हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज करती। बलोचिस्तान भर में असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जुलूसों और चेहरा ढांकने पर एक माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान हमलों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। चाहते तो मार कर सबको हलाक कर सकते थे, मगर इसमें शहरियों की हलाकत का भी खदशा था। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के वर्सा से इजहार हमदर्दी। गवादर में खवातीन और बच्चों के कत्ल की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द भारतीय ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। नोशकी को दहशतगर्दों से मुकम्मल क्लियर करवा लिया है। कहा, BLA कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं जिससे मुज़ाकरात करें। हम 1000 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। रियासत शहदा के वर्सा के साथ खड़ी है। दहशतगर्द बलोच कौम को ला हासिल की तरफ धकेलना चाहते हैं। जवानों का खून इतना सस्ता नहीं, एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर मारेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान के हमरा CMH अहमद बलोचिस्तान हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की आयादत की। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर एहलकारों के हौसले को सराहा। जख्मी एहलकारों ने सेहतयाबी के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस आने और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिसिंग पर्सनस को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, बलूचिस्तान हमलों में भारत और BLA का गठजोड़ खुलकर सामने आया। एक रोज़ में दहशतगर्दी के 12 वाक़यात हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान मातरे वतन पर कुर्बान हो गए। हमलों में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। गिरफ्तार मुलजमान और इंटेलिजेंस शवाहिद ने भी भारत का किरदार वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दिफा का दहशतगर्दी के बावजूद बलूचिस्तान में अमन बहाल करने और सहूलतकारी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आज़म का इजहार किया। बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदालत तारर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के 12 शहरों में हमलों को नाकाम बनाकर 80 से ज़ायद दहशतगर्दों का हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। भारत को शिकस्त पर सख्त तकलीफ है। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिरकत करेगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। शुबैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज शाम मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद हतमी फैसला सामने आएगा। पाकिस्तान की शिरकत न करने के फैसले पर प्लान भी तैयार कर लिया। प्लान B के तहत शाहीन और अंडर 19 टीम को 4 टीमों में तकसीम करके लाहौर में टूर्नामेंट करवाया जाएगा। वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई भी शिरकत के फैसले से मशरूत है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ दे दिया। वेदांत 68, कनिष्क चौहान 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के अब्दुल सुबहान ने 3 और मोहम्मद सयाफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल के दौड़ में बरकरार रहने के लिए हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल करना होगा। शाहीन कैंगरूज को क्लीन स्वीप करने के लिए पुराज़म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की टीम में 3 तब्दीलियां। फ़खर जमान, शाहीन शाफरीदी, ख्वाजा नाफे टीम में शामिल। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।
वर्ल्ड कप के सदर अजय बंगा हम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान में 4 फरवरी तक क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में मुआशी इस्लाहात, भारत के साथ आबी तनाज़ा और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत होगी। आलमी बैंक की 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करने की पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल होगा। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा कायद आज़म स्टेडियम मीरपुर में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ 71 बरस की उम्र में इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक तवाना और मौसर आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे। सिंध हुकूमत के सरेंडर पॉलिसी के सम्राट सामने आने लगे। कश्मीर में कच्चे के 26 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अखर में 12 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया। कच्चे के इलाकों में रियासती रेट मजबूत है। जराइम पेशा अनासिर में खौफ और दबाव है। अमन अमान के क़याम तक मेगा ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की डाकुओं को हथियार फेंक कर सरेंडर होने की वार्निंग। कहा, ट्राइस जंक्शन, बॉर्डर और कच्चा एरिया ऑपरेशन का खास हदफ है। लाहौर में आतिशज़दगी का एक और बड़ा वाक़या। दारोगा वाला में रबड़ की फैक्ट्री में आग लग गई। 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री में कूलिंग का अमल भी जारी। चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबरालूद। चित्राल में हालिया बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बास मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 फरवरी तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। पतंगों और डोर की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा। पतंग साज तलब पूरी करने में नाकाम। आज से मार्केट में रंग बिरंगी पतंगे और डोर दस्तियाब। दुकानदारों और सप्लायर्स ने ऑर्डर की वसूली बंद कर दी। पतंग साज दिन रात मेहनत में मसरूफ। काम के रश और नींद की कमी के बावजूद पतंग साज दिन रात पतंगों की तैयारियों में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ शौकीन अफराद को बेताबी से बसंत का इंतजार। शहर भर की छतों पर बसंत मेले की तैयारियां जारी। दीगर शहरों से भी शायकीन ने लाहौर आने की तैयारियां पकड़ ली हैं।